श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के। मित्रों, जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस तरह से रहेगा। आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से छुटकारा आपको कैसे मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें वह जानकारी आप विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ। क्योंकि जब आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उसे आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिलेगी नहीं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो मित्रों, जानते हैं इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो मित्रों, कर्क राशि वालों की यदि हम बात करें तो इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को होगा। 3 नवंबर 2023 से शुक्र आपके कन्या राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। इसी भाव में केतु भी संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। शुक्र और केतु की एक साथ युति रहेगी। 30 नवंबर 2023 को शुक्र एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में संचरण करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। और तुला राशि में शुक्र का होने से यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि शुभ माना जाएगा, जो कि आपको लाभ देने वाला माना जाएगा और आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला होगा। 16 नवंबर 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 17 तारीख को जब सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे सूर्य और मंगल के एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। और 6 नवंबर 2023 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन यहाँ पे करेंगे और 17 के बाद बुध और सूर्य के एक साथ युति होने से यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। यानी कि पंचम भाव में आपके महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध 27 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो छठे भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में, किंतु वो द्वादश भाव के स्वामी भी होंगे। तो ऐसे में विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा 27 नवंबर 2023 से। शनि यहाँ पे अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, तो शनि से भी विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु लाभ भाग्य भाव में रहेंगे, मीन राशि में, और गुरु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, मेष राशि में। इस तरह से मित्रों नवंबर में ग्रहों की युति रहेगी, ग्रहों की स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना सकारात्मक महीना होने वाला है, आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना होने वाला है। और आप देखेंगे कि नवंबर के महीने में बहुत कुछ आसान होने वाला है आपके जीवन में। तो इस समय में जो आपके प्रेम जीवन में स्थिति बनी हुई है, आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं आई हुई हैं, आपके पार्टनर आपके प्रति उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, या जिस प्रकार से वे शुरुआती समय में आपको चाहते थे, आपको लव करते थे, आपको लाइक करते थे, इस समय में उनका आचरण, उनका व्यवहार बिल्कुल आपके विपरीत है, बदल चुके हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और इस समय में आपका ब्रेकअप भी हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली बातचीत वो करना पसंद नहीं करते हैं, करते भी हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत ही करते हैं, फ़ोन काट देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है या बहुत कम मात्रा में बातचीत हो रही है। तो ये समय जो है वो कहीं ना कहीं एक क्रिशियल टाइम है आपके लिए। इस समय में आप भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा
लो फील कर रहे हैं आप, एंग्जाइटी आपके भीतर बड़ी है, डिप्रेशन वाली स्थिति आपके भीतर बड़ी है, और आपके पार्टनर का जो ईगो बड़ा है या कहीं ना कहीं ईगो क्लेश देखने को मिलता है, तो इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसा कि मैंने कहा मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो इस ग्रहों की चाल से आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। और विशेषकर जो 17 नवंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा आपका कर्क राशि वालों के लिए, इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो आप देखेंगे उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों की बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रही है या पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है, उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि आपके साथ बातचीत करने को लेकर के बढ़ेगी। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टोटली ख़त्म होगा, पूरी तरह से समाप्त होगा। आपके पार्टनर सॉरी मांगेंगे आपको, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और माफ़ी मांग करके आमने सामने की मुलाकात वो करेंगे आपके साथ, बातचीत वहाँ पे शुरू होगी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। सोशल मीडिया हो या फोनिकली अगर आप उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, संवाद नहीं हो पा रहा है, वार्तालाप नहीं हो रहा है, तो संपर्क भी होगा, संवाद भी होगा, वार्तालाप भी होगी। और जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, मनभेद हैं या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको एक टेबल पे ला करके एक जगह पे आकर के आप आमने सामने की मुलाकात करके बातचीत करके उन समस्याओं से छुटकारा आपको मिलेगा या उस समस्या को आप समाधान की तरफ ले जाएंगे। वही मित्रों, क्योंकि आपने देखा है कि थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में समस्याएं आई हैं, थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, तो इस समय में निश्चित रूप से थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। और थर्ड पार्टी जाने का मतलब यह है कि आपके प्रियतम आपके होंगे, आपके प्रियतम आपके साथ प्रेम करेंगे और आपके प्रियतम आगे चल करके आपके साथ ही रहेंगे। और थर्ड पार्टी के कारण से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां आपके प्रियतम में आई हैं वो सब समाप्त होंगी। और थर्ड पार्टी जाएगी 22 नवंबर 2023 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है या कोई ऐसे लोग जो उनको मिसगाइड करते हैं, उनका जाना भी अब लगभग तय दिख रहा है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उनको नए प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे। आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं और इस समय में आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। टूर ट्रेवल करते हैं, आप का किसी पार्क में जाना, गार्डन में जाना या किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे लोगों का आना जाना है, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो ऐसे में शुरुआती समय एक नॉर्मल बातचीत होगी, एक बिल्कुल साधारण बात होगी, फिर आगे चल कर के आप रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चतुराई दिखानी है, चालाकी दिखानी है मित्रों। एकदम किसी पे आपको भरोसा विश्वास नहीं करना है। शुरुआती समय में आपको टाइम लेना है, बातचीत करनी है, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में आएँ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप देखेंगे अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु वे साथी आपके छोड़ चुके हैं, आपसे दूरी बना ली है उन्होंने, और आप चाहते हैं कि फिर से वही आपके साथ आगे बढ़ें, वही आपकी लाइफ में आए, तो उनका आने का योग भी पूर्ण रूप से इस महीने में बना हुआ है। वही वह लोग जो वन साइड लव करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं किंतु सामने वाले की अभी कोई रुचि अथवा उनका कोई भी इंटरेस्ट आप में नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि आप में बढ़ेगी और दोनों तरफ से अब बातचीत शुरू हो जाएगी 17 नवंबर 2023 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी तल्खियाँ, जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो उनका आना पूरी तरह से संभव दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके अपने मायके चला गई या किसी थर्ड पार्टी के साथ है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना हुआ है, तो इससे भी अब आपको निजात पूर्ण रूप से मिलेगी। वही हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, थर्ड पार्टी, या वो अपने रिलेटिव की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं आपके साथ, टोका टोकी ज़्यादा होती है, तो अब इन सब चीज़ों में भी आप देखेंगे चीज़ें ठीक होंगी।
25 नवंबर 2023 से पहले वाइफ आपके साथ आ जाएंगी, या हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं किसी कोर्ट में केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के 29 तारीख तक आता है तो तुरंत आपके पक्ष में रहने वाला है। वही मित्रों, निसंतान को लेकर के भी इस समय में योग पूरी तरह से अच्छे बने हुए हैं, संतान प्राप्ति होने वाली है। जिनको संतान नहीं हो पा रही या संतान को लेकर कोई दिक्कत अथवा परेशानी है, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस समय में मिलेंगे। महीने की शुरुआत से ही बातचीत आपके विवाह को लेकर के चलेगी, बढ़ेगी। और अगर पहले बातचीत कहीं भी हुई थी किंतु बातचीत पक्की नहीं हो पाती थी, शादी जो किसी के साथ जुड़ नहीं पा रही थी, तो इस समय में बातचीत आपकी चलेगी और वो बातचीत पक्की भी होगी। इस महीने के अंत तक आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकती है। और पहले अगर आपका रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ किंतु किसी कारणवश वो टूट गई है, तो इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि आप का रोका इंगेजमेंट जहाँ पे टूटा था वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, यद्यपि आपकी वहाँ पे इच्छा हो तो। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, जो कि पहले मानते थे, जो कि आपको हमेशा वो बोलते थे कि आपके साथ ही शादी करेंगे, किंतु इस समय में वो बोल रहे हैं कि जाति अलग है। इस समय में वो बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या किसी और कारण से वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये समय में जैसे ही 10 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा आपका, आप फिर से उनसे बातचीत कीजिए या पार्टनर के परिजनों के साथ बातचीत कीजिए। अगर परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके अपने परिजन नहीं मान रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं, तो बातचीत से आपके जो वो लोग मान नहीं रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय में जो डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है आपकी, या फिर आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपकी शादी हो सकती है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो ये समय में ज़रूर वो परेशानी भी ठीक होगी। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें। और ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फ़ोन कॉल एक बार कर सकते हैं। मित्रों समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बातचीत जो हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। कोई भी जानकारी आप हमसे साझा करते हैं, कोई भी डिटेल शेयर करते हैं, जैसे कोई फ़ोटो शेयर करते हैं, तो वो भी कहीं पे रिवील नहीं होता है, पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ रहेगी। तो मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप सकारात्मक रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।